हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ यूपीपी की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है, आओ जुड़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लगा दो जान, अच्छे से तैयारी करने में माँ बाप का सपना पूरा करना है, यही मौका है। और पड़ोसी को भाई दिखाना है, क्योंकि भाई नौकरी पाओगे तो पड़ोसी जरूर जलता है। लगेगी तो किसी के, पड़ोसी के। तो पड़ोसी को जलाना है तो मेहनत खुद को तपाना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी? ये देखो भाई, ये जो आया हुआ है, देखो देखो, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है। आप लोग जो है ये चीज देखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है। जैसे क्या है, यूपीपी जेल वार्ड का जो पेपर हुआ था, जो शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था, 19 तारीख का जो पेपर था, तो उसके जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें। तो उसी के क्वेश्चंस है जितने मैथ में आए हुए हैं जेल वार्ड के। तो अब देखते हैं कितना क्या आया है। इस टाइप से क्वेश्चन बने थे, 20 का है तो थोड़ा लेवल तो हाई होगा, बट ये है कि हाँ, कॉन्सेप्ट आपको एक चीज देखने को मिल जाती है कि हम कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या व्यू रहता है ना। तो चाल बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब क्या है, समय कितना है? समय है तुम्हारा कि 35 मिनट, मिनट में है। बट क्या होता है, एसआई यूनिट होती है, तो इसमें क्या है, किलो प्रति घंटा में हमें देना है। किसमें देना है? हमारा उत्तर किसमें आ रहा है? किलो प्रति घंटे में आता है, बट हमें मिनट में दिया है। तो जो मिनट है, तो हम समय जब हम घंटे में बनाएंगे तो ये मीटर में है। भाई इधर क्या है? मीटर में है। तो हम डायरेक्ट एक काम कर लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम, क्या है, 455 बटे 455 बटे कितना कर दें, 35। अब 35 मिनट होगा। अगर मीटर पर सेकेंड हम बना लें, अगर हम मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं, फिर अगर मीटर पर सेकंड बना लेते हैं, जैसे मैं क्या बताऊं, देखो, अगर हम मिनट मतलब है, इसे बना क्या रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं मीटर, मीटर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, क्योंकि मिनट 60 से जब अगर मल्टीपल हो जाएगा। और एक चीज इसी में इंक्लूड कर लो, अगर हम इसी को किलोमीटर पर घंटा में बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, 455 बटे 35 गुणे 60 मल्टीपल 18/5। 18/5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसका जो अगर काटोगे तो देखो कितना होगा। अब इसमें जब अगर काटोगे तो पूरा, इसमें कुछ पॉइंट में आंसर आएंगे, तो इसे पूरा काट लेना। आपका क्या आंसर आएगा, 7.78 किलोमीटर पर आवर होगा। 0.78 किलोमीटर पर आवर होगा। अब इतना कैलकुलेशन जो है, ये थोड़ा फास्ट करना सीखो आप लोग। जितना आप लोग फास्ट करोगे कैलकुलेशन, उतने आपके लिए बेहतर रहेगा। क्विक कैलकुलेशन देखो, अब कोई आपको सिखाएगा भी नहीं। प्रैक्टिस जितना ही करोगे उतने अच्छे कैलकुलेशन होगी ना। मोर प्रैक्टिस, मोर मतलब है मोर, वही क्या कहते हैं, ज्यादा जितना प्रैक्टिस हो जाएगी उतने ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। इसमें क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, दो संख्याएं हैं उनका क्या है, एलसीएम है। एलसीएम आपका दो संख्याएं होती थी, आप पहले पढ़ते थे, एक संख्या गुणे दो संख्याएं होती थी, एलसीएम। देखो बेसिक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे, क्वेश्चन आप बना लोगे। तभी मैं बता रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम है, एलसीएम है, इसे किसी भी टाइप का ये फार्मूला लग जाता है दो संख्याओं का, 252 है। और एच सी एफ आपका कितना है, एच सी एफ आपका कितना है, 18 है। और यदि, यदि दोनों क्या है, यदि यदि संख्याओं के बीच का अंतर, यानी एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी फर्स्ट और सेकंड संख्या के बीच का अंतर कितना है, 90 है, तो
तो संख्याओं का योग क्या होगा? अब भाई योग पूछ लिया है, अगर योग पूछ लिया है, अंतर इतना है, तो क्या योग कितना होगा? तो अब आपको क्या है, आपको समझ आना चाहिए, जब हम इसके बराबर इतना कर रहे हैं, तब एक फार्मूला आपको एक्स वाई वाले कॉन्सेप्ट से आप चलोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक्स वाई जब चलोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। योग कितने के बराबर कर लेते हैं? देखो देखो, अगर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या था, देखो ये इतना तो तुम्हारा सवाल था, वो तो मैंने सवाल समझाया। ठीक, अब देखो क्या कॉन्सेप्ट, अब देखो अब डायरेक्ट क्वेश्चन कितने शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे। अब देखो क्या पहली संख्या जो था, इसमें क्या पहली संख्या x मान लिया, दूसरी y मान लिया, इसे मैंने क्या कर दिया, अंतर तुम्हारा हो गया 90। अब क्या है, 18x प्लस जो HCF होता है वो संख्या हो जाती है 18x प्लस 18y इज इक्वल टू 252। 252 गुणे कितना हो जाएगा 18। HCF और LCM दो संख्याओं का योग होगा, तो कोई दो संख्याएं जो होगी उनका LCM और HCF जब होगा, उसके बाद क्या होगी, एक संख्या क्या निकल आई, पहली संख्या तुम्हारी निकाल लिया मैंने, 18x कर दिया क्योंकि HCF था, दूसरी संख्या आपकी 18y हो गई। ठीक, अब इसमें से क्या कर देंगे, 18 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होगे कि ये एक्स वाई सर जी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अभी जब आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, डायरेक्ट आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल दोगे, एचसीएफ से नहीं, डायरेक्ट अंतर और उससे कर दोगे। ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रिक क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर आप थोड़ा दिक्कत किए, मतलब थोड़ा से मतलब प्रैक्टिस नहीं किए, तो इनमें फंसोगे और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं। 2x हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, और 9 5 कितना होगा, 14, 14 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा, फिर क्या होगा, 2 से कट जाएगा तो कितना बचा, अगर इसका 2 से काटोगे तो कितना बच जाएगा, अगर 2 से इसको काट दोगे तो कितना बच जाएगा, बताओ कितना बचेगा, अगर 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा, तो बताओ कितना बचेगा। तो इसमें क्या है, अगर काट देते हो तो इसका पूरा जो बचेगा वो देख लो, तो इतना कितना बच जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, और 2 से 14 हो जाएगा, 2 एक 2 71 तो बच जाएगा x का। अब फिर y का निकालोगे, तो ऐसे अगर करोगे तो क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास केवल x और y का वैल्यू दे रखा है यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक ही वैल्यू आपके पास दे रखी है, अगर एक वैल्यू दे रखी है तो आपको इक्वेशन डायरेक्ट बना के आपको सोल्यूशन निकालना है। अगर इक्वेशन डायरेक्ट बनाओगे, सोल्यूशन निकालोगे, तब क्या करोगे, तो डायरेक्ट देखो, अगर हम डायरेक्ट सोल्यूशन इससे निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखो अगर इस टाइप से अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हो तो फंसोगे। अब हम बताएं कैसे, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि ऐसे 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 होगा, तो इस टाइप से देखो, मैं पहले गलत बताया वे में कि ऐसे आप करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। अब आपको सही वे में चलना होगा, तब क्या करोगे, सही वे के लिए क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास क्या दिख रहे हैं, 18, 18 आपके पास क्या है, एचसीएफ है, तो मैंने देखो एक्स वाई माना था, तो एचसीएफ तुम्हारा क्या था, 18। ठीक, तो 18 क्या कर दोगे, अगर 18 है तो अगर यहाँ से क्या कर लो, मैं एक संख्या 18x मान लिया, दूसरी 18y मान लिया, और बराबर 90, उस टाइप से करते तो फंस जाते, वो छोटे बच्चों वाला हो जाता। और क्या होगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर वैसे करते तो फंस जाओगे। अगर इसका जो, अगर हम x प्लस वाई जब हम करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का अगर हम जब निकालेंगे, तो इसका इन दोनों के बीच का जो एलसीएम निकलेगा, इन दोनों के बीच का, तो वो कितना निकलेगा, देखो क्या हो जाएगा, 18 जैसे आ जाएगा। ठीक, तो उससे भी निकल सकता है, या तो एक काम और हो सकता है, क्योंकि x और y जो होगी, अगर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेंगी, 14 निकलेंगी, x इंटू वाई 14 निकल के आएगी। अगर एक्स वाई 14 निकल के आ जाएगी, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन जो हैं वो ही हो पाएंगे।
तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस टाइप से इक्वेशन बनेगी। और इस टाइप से इक्वेशन बनाने के बाद डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या है, डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करने के बाद हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्स प्लस वाई, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स 9 हो जाएगा। अगर 9 हो जाएगा तो यहाँ से एक्स प्लस वाई 9 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक में 7 हो जाएगा, दूसरे में कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, और दूसरा 9 बच जाएगा। तो 7 बच जाएगा, दूसरा 2 बच जाएगा। एक्स तुम्हारा 7 हो जाएगा, वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन से है, इस टाइप से करोगे तब, ये जब आप कर रहे होगे तभी समझ आएगी इक्वेशन। जैसे अब इसको इक्वेशन को आप बनाए और इसी को आप अच्छे से हल करोगे तब पूरा होगा। यहाँ तक इतना समझ आया। अब उसके बाद 7 और 9 को क्या करना है, ये समझ लो ये x की वैल्यू दे रखी है और इधर ये y की वैल्यू दे रखी है ना। अब यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, 18 गुणे 7 कर दोगे, और क्या कर दोगे, 18 गुणे 2 कर दोगे। 18 गुणे 7 कर दोगे, 18 गुणे 2 करोगे, 18 गुणे 7 और 18 गुणे 2 करोगे। 18 सत्ती कितना होता है, 126 होता है। 18 सत्ती पहली संख्या क्या हो जाएगी, 126 हो जाएगी। सेकंड की क्या हो जाएगी, 136 हो जाएगी। 6 दूनी 12, 162 हो जाएगी। पूरा कितना आएगा, 162 आएगा। ये देखो आए हैं, इस टाइप का अलजेब्रिक क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। फिलहाल परीक्षा में ये आप क्या करना, ये परीक्षा में थोड़ा रुक के जब हो जाए तो लास्ट में करना, वरना ये टाइम बहुत ले लेगी। इस टाइप का देखने में आपको लगेगा, और वैसे टाइम आपका बहुत मतलब स्पेंड करवा देंगे। अब इसमें क्या है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है। हरीश कोई एक व्यक्ति है जो कोई पूंजी निवेश कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 16,000 का भाई निवेश कर रहा है। 16,000 का क्या कर रहा है, निवेश करता है। 10% की वार्षिक ब्याज की दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 10% की वार्षिक ब्याज की दर है, वो क्या देता है, 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। अब देखो सीधे फॉर्मेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज दिया है। अगर शॉर्ट मेथड से करते तब भी हो जाता है, बट हमें क्या है, 3 वर्ष का है, 10 का है, तो 10 का करने में हमें आसानी होती है। क्या होता है, देखो 10 को हम लिख सकते हैं 110 बट्टे 100, फिर इसे लिख सकते हैं गुणे में 110 बट्टे 100, 110 बट्टे 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गए, 1 2 3 4, 1 2 3। अब 11 का क्यूब होता है कितना, 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो समझ लो लास्ट के जीरो वाले तो आएंगे ही नहीं, लास्ट के जीरो वाले तो आएंगे ही नहीं। अगर लास्ट के जीरो के नहीं आएंगे तब अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तब क्या आएगा। अगर देखो हम 16 की मल्टीपल 1 से करते हैं, देखो अगर हम 16 की मल्टीपल 1 से करते हैं या 3 से करते, तो डायरेक्ट क्या है 20 से ऊपर जाता है, बट वो 23 तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या होगा, 21,296। डायरेक्ट यहां से देखोगे, अब इसका 16 48 4, 16 4 21 हो जाएगा। 16 48 यहां से कर लिया, और 48 4 21, 23 तो कहीं हो ही नहीं रहा था, तो डायरेक्ट इसका जो मल्टीपल होगा, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो तो थोड़ा टाइम बचेगा। अगर टाइम आप बचा लेंगे तो वहां पे यही होता है, परीक्षा में आता आपको सब कुछ होता है, बट टाइम क्या होता है, टाइम बचना चाहिए। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था तो क्या अलजेब्रिक मेथड से था, उसमें ये था कि आप करोगे, थोड़ा टाइम ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बेसिस होंगे, और ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में पड़ जाओगे तो सिंपल सी बात है, टाइम भी स्पेंड करोगे, गलतियां भी होंगी। टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, गलतियां भी हो जाएंगी। तो ऐसा क्या करने से फायदा, जो अगर टाइम भी स्पेंड हो जाएगी और गलतियां भी हो। अगर हम देखते हैं क्या,
देखो 40, 4052 और 12,576 का HCF महत्तम मान होगा। अब क्या देखो, इनको पहले टोटल कर लो। पहले देखो 4 का रूल लगाते हैं। 4 का लगाते हैं तो 4 से कट जाएगा, तेरा चक्कू 52 हो जाएगा। हाँ, तो ये तो 4 से पूरा पूरा डन हो रहा है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। देखो 4 से ये भी पूरा पूरा, 4 से 12, 4 इक्कन 4 और 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16। देखो पहली बात क्या है, अगर देखो 4 5 2, 4 से देखोगे तो 4 इक्कन 4 जीरो हो गया, और 4 इक्कन 4 और 4 तिहाई 12। ठीक, इसी तरह से 12 5 7 6, तो क्या कर लोगे 4 से, 4 तिहाई 12, 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू, यानी ये 4 से कट जाएंगे। अगर जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए तो क्या होता है, वो उसे डिविजन, मतलब उससे क्या है, वही उसका महत्तम होगा। चाहे चेक कर लो, अगर 9 से देखो तो 9 से क्या होता है, ऑल संख्याओं का टोटल सम, सभी संख्याओं का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से भी नहीं कटेगा, तो 12 से भी नहीं कटेगा, और ना किससे कटेगा, 7 से तो ये कटाई का नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या होगा, अगर ये कितना, ये 13 है तो 4 तिहाई 12, 7 चौको 3, 3 चौको 12, तो ये तो 148 से भी नहीं कटेगा। तो आपका क्या होगा, HCF आपका 4 होगा, क्योंकि बाई ऑप्शन इस टाइप के LCM और HCF के होंगे, करोगे तब और अच्छा रहेगा। अगर आप इसको करने बैठ जाओगे, अगर आप इसको फैक्टर मेथड से करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लेगा और आप कर भी नहीं पाओगे, कर भी नहीं पाओगे। या दूसरा मेथड से आप कर सकते हो, इसका दूसरा मेथड भी बता दूं क्या कर सकते हो इसमें। अगर इस टाइप से आया तो दूसरा मेथड देख लो, जहां से देखो क्या करना है, यहाँ से। अब इसे फैक्टर मेथड से देख लो, क्या कर दो, 2 से कर दो। 2 से अगर कर दोगे, अगर 2 से करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट 4 ही से करते हैं। देखो 4 से कर लेते हैं तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 इक्कन 4 हो जाएगा। देखते हैं, 4 इक्कन 4 जीरो, 4 इक्कन 4, 4 तिहाई 12, फिर क्या होगा 4 तिहाई 12, 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16। अब देखो क्या इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में कोई कॉमन है, नहीं हो रहा है, तो क्या है, ये नहीं होगा, तो HCF क्या होगा आपका, 4 ही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है, त्रिभुज एक ABC सम्मुख त्रिभुज, त्रिभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, और यदि त्रिभुजों में AB BC CA को मध्य बिंदु क्रमशः PQ QR है, तो त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिकोण का क्षेत्रफल पूछ लिया है। अब त्रिकोण का भाई क्षेत्रफल जब आपको निकालना होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, भाई बताओ। कोई लोग, जिन लोगों को आता हो वो लोग फटाफट आंसर करें कमेंट बॉक्स में। त्रिकोण का क्षेत्रफल, अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना है तब क्या करना होगा, त्रिकोण का अगर क्षेत्रफल निकालना है तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको करना क्या होगा, देखो इसमें क्या करना होगा, पहले तो आप फिगर देखो, पहले क्या देखो आप, फिगर, फिगर देखो कैसे बनेगा। फिगर जब आपको समझ आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, त्रिकोण का जो क्षेत्रफल है वो बना लोगे। जैसे एक पॉइंट ये है, क्या है, एक पॉइंट त्रिकोण का क्षेत्रफल। देखो एक पॉइंट क्या था, ये है, एक पॉइंट से एक लाइन हो गई, एक ये भी 4 सेंटीमीटर की लाइन थी। ठीक, 4 सेंटीमीटर की लाइन ये हो गई, यहाँ तक हुआ, फिर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ये हो गई। अब इसमें क्या हुआ, अब उसके बाद ये क्या हो गया, ए हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है उसके बाद इन्होंने क्या बताया गया है इसमें कि अगर जो त्रिकोण है, ठीक, उनके मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु AB जो है
ए बी, ए बी जो है, ए क्या है, ए बी सी के मध्य बिंदु, ए बी सी के जो मध्य बिंदु होंगे, क्या मध्य बिंदु लेने हैं, अगर ए बी सी के मध्य बिंदु लेने हैं तब देखो कैसा होगा, देखो पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी और क्यू हो जाएगा, यहाँ से क्या होगी, एक लाइन क्या हो गई, पी और क्यू हो गई, एक लाइन पी क्यू हो गई, फिर ये क्यू आर हो जाएगी, और क्यू फिर क्या होगी, क्यू आर हो जाएगी लाइन, क्यू आर, तो ये क्या हो गया, पी क्यू और आर हो गए, ये हो गया ना त्रिभुज, थोड़ा इधर से थोड़ा मिस हो गया ना, तो इस टाइप से हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, 3/2 होता है, 3 बाई क्या होता है, 3/2, तो इससे जब अगर आप पूरी वैल्यू निकालोगे तब क्या निकल के आएगी, √3 निकल के आएगी, इसकी वैल्यू √3 निकल के आएगी। इसको क्या है, अगर कॉन्सेप्ट बेसिस पे अगर देखोगे, क्या अगर इसको कॉन्सेप्ट बेसिस पर देखोगे तब इसमें क्या है, टाइम थोड़ा लगेगा, बट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अगर त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो त्रिभुज की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, और देखो त्रिभुज कितने होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, पहला कौन सा होता है, समबाहु, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे इसमें क्या है, 4-4 सेंटीमीटर के त्रिभुज हैं, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर का है, एक 4-4 सेंटीमीटर के हैं, तो ये एरिया जो बचेगा ये विभाजित करेगा वो 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी एरिया क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ये भी क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालना है, त्रिकोण का क्षेत्रफल, अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ वरना समझ नहीं पाओ। अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना है तब क्या होगा, त्रिकोण का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, देखो क्षेत्रफल जो होगा उसको आप निकालोगे तब क्या होगा, √3/4 a², तो भुजा क्या हो जाएगी, 4a, तो यानी हमारी भुजा ए, जो अगर हम ये वाली भुजा लेंगे तो ये हमारी ये कितनी बचेगी, 2, तो 2 की होगी, तो डायरेक्ट अंदर से क्या कर लेंगे, 4 था, a² था, इसकी जगह पे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/4 कट जाएगा, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। अब इसमें क्या होता है, एक समबाहु विषमबाहु और अधिक मतलब क्या होता है, न्यू छोटा वाला अंतः त्रिभुज बाह्य त्रिभुज जो होंगे वो सब आपको एक विस्तार से जो त्रिभुज की क्लास होगी उसमें आपको कराए जाएंगे, ठीक, मेंसुरेशन चैप्टर आएगा तो वो सब तुम्हें बिल्कुल विस्तार से कराए जाएंगे, और इसकी क्लासेस हो भी चुकी हैं, वो आप देख लेना बैक में जाके। क्या है, 81 में 1 पॉइंट, देखो क्या है, 1.25 एक मल्टीपल 0.00 क्या है, 0.5 0.0004। अब देखो क्या है, 25 चौका डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लो 100, या तो डायरेक्ट क्या कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया 8, कितने हैं, 8 जीरो हैं, क्या है, 8 जीरो हैं, आपके पास कितने जीरो हैं, 8 जीरोज हैं। अगर आपको 8 जीरोस मिल गए हैं तब आप देखेंगे क्या करेंगे, 8 जीरोस हैं, ठीक, तो 8 जीरोस कर लो डायरेक्ट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गए, चलो ठीक, तो हम क्या लिख लेते हैं, 8 जीरो लिख लिया भाई, 8 जीरो है तो मैं क्या कर लिया, मैं नीचे 10⁸ लिख लिया, नीचे मैंने 10⁸ लिख लिया, 125, जब ये हटेगा देख लो, इसमें आप आपको बताने का मतलब आप लोग समझदार तो हो ही, इतना बैक में तो तैयारी कर भी रखी है, क्योंकि ऊपर से जब पॉइंट हटता है तो जीरो बढ़ता है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, एक एक 10⁸ गुणे 125, 125 गुणे 5 और 4, 25 पंचे 100,
25 पंचे 625 चक्कू कितना होगा? 625 चक्कू कितना होगा? 2500 हो जाएगा। तो क्या होगा? 8 थे तो डायरेक्ट क्या बच जाएंगे? 2 जीरो भाई निकाल दिए तो 10 की पावर 6 हो जाएंगे। 2 जीरो कट जाएगा, नहीं 3 जीरो सॉरी 25 इधर सॉरी यहाँ पे क्या मैंने कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक, अगर इतना हुआ ठीक। हाँ अब सही है। ठीक इतना हुआ क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक 4 4 8 हो गए। ठीक अब देखो 25 पंचे 625 625 चौका कितना होता है? 625 चौका हो जाएगा आपका 625 चौका बताओ कितना होगा? अगर 625 चौका अगर देखोगे तो 25 चौकू कितना हो जाएगा? 100। तो 600 यानी 1200 उधर होगा, 2400 उधर, 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 और 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे सही मैं कर रहा था, 2500 हो जाएगा। और यहाँ पे 2500 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज चल रहा हूँ। 2500 हो गया और 2500 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये था आपका 10 की पावर 8 था। मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2500 बटे 10 की पावर 6 गुणे 100 बराबर 06। तो डायरेक्ट क्या होगा? 25 की पावर 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। वो यार ये चीज देख लेना, कहीं कहीं पे क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो ये क्या 25 10 की पावर माइनस 6, इस तरह से आपका आंसर राइट हो जाएगा। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि कुर्सी 4 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य 2100 है तो 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य कितना क्या होगा? देखो जेल वार्ड एग्जाम 2020 और 19 तारीख 2012 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो अगर क्वेश्चन आए तो इनमें क्या करना, डायरेक्ट इक्वेशन बना के आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन हल कर लोगे। तो एक संख्या मैंने क्या मान लिया, 4x मान लिया। ठीक दूसरी मैंने क्या मान लिया, 3y मान लिया बराबर 2100 हो गया, बराबर 2100 हो गया। 5x बराबर 2y बराबर मैंने क्या मान लिया, 1750 मान लिया। ठीक अब ऐसे कौन से हैं इसमें से पुट कर देंगे कि आपके वैल्यूज कि आपका आंसर राइट हो जाए, क्या कि आपका आंसर जो है वो राइट निकल आए। तो पहले ही पुट करते हैं। तो यानी 150 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 150 का करेंगे तो 600 इधर हो जाएगा और 600 इधर हो जाएगा। 600 5 15 2100, यानी ये सेटिस्फाई कर गई। पहले देखो पहला मैंने एक का एक्स का वैल्यू मैंने 4 में कितना रखा, 150। 4 गुणे 150 बराबर 5 गुणे 15 5 गुणे 3 गुणे 5 500 कर दिया ना। 3 गुणे कितना करना होगा, 500। तो यहाँ पे कितना हो गया, 600 इधर हो गया, इधर 1500 हो गया। तो यानी ये 2100 के बराबर हो गया, यानी एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो दूसरी वाली अब दूसरी वाली क्या होगी, 150 गुणे 5 तो कितना होगा, 150 गुणे 5 तो ये कितना होगा 750 और प्लस 5 दूनी 10, 5 और दूनी 10 तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 तो यानी कितनी हो जाएगी 1000। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आराम से इक्वेशन बना के आप देख लेना और आराम से हो जाएगा। ठीक अब इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या दिया गया है बॉड मॉस में। बॉड मॉस में क्या है, बॉड बॉड मॉस जो है, बॉड मॉस जो है, अब बॉड मॉस का है क्वेश्चन। तो बॉड मॉस में क्या दिया गया है, ये दिया गया है बॉड मास का क्वेश्चन भाई। क्या है देखो, 84 84 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। अब इस टाइप का मामला है तो इसमें भाई कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो एक एक ब्रैकेट हम सॉर्ट आउट करते चलेंगे, एक एक ब्रैकेट सॉर्ट आउट करते चलेंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो आंसर है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक एक करेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे करते क्या है, इसको पहले पकड़ो। तो 2 दूना कितना हो गया, माइनस
माइनस का 2 आया तो 2 दूना 4 हो गया, 4 हो गया। यहाँ से क्या हो गया, माइनस का जो अगर माइनस कर दिए, अगर यहाँ से क्या किए माइनस 2 हो गया तो 2 कर दिए तो 2 दूना 4 प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसका क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 4 11 4 कितना होगा 11 और 7 4 7 4 11 और 11 11 दूनी 22 और 3 कितना हुआ 22 और 3 कितना होगा 25, 22 3 कितना हुआ 25। देखो 11 दूनी 22, देखो इतने पहले करेंगे तो ये कितना हुआ 22 प्लस 3 माइनस 1, ठीक, ये ब्रैकेट में था ना, ये ब्रैकेट में था, तो क्या हो गया ये कितना हुआ 25, 25 ये हो गया, 25 ये हो गया और 25 25 इधर हो गया, स्क्वायर हो गया 25 और 25 इधर हो गया, 25 गुणे 5, 25 गुणे 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 125 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके ब्रैकेट खोलने में जरा जो गड़बड़ किए, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी, सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। 124 का क्या करोगे होल स्क्वायर, तो अब आपको 124 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको लास्ट में तो पता होगा कि 24 का करेंगे तो क्या होगा, लास्ट की डिजिट 6 आएगी। वैसे आपको आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। अगर नहीं आपको आता है तो स्क्वायर एंड रूट की क्लास मैंने कराई है, वो पड़ी हुई है क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा, उसे देखना और अच्छे से आप स्क्वायर कर लोगे। फिलहाल में क्या है, इसका अब स्क्वायर जो है इसका कितना आएगा, आपको इतना तो याद होना चाहिए, कितना आता है 15,376, 376 होता है, 476 होता है, यानी 376 ही होता है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, सी वाला। अब क्या है ये, अब क्या है 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं। जैसे उत्तीर्ण हुआ है उससे क्या है 192 जो अंक हैं वो क्या है अधिक है, 192 जो अंक हैं तो वो क्या है, वो अधिक है, अधिक है, तब उसके लिए क्या करना होगा, तो 192 भाई अधिक हैं, अंक अधिक हैं, जबकि जबकि 27%, जबकि जब है वो क्या कर रहा है, जबकि 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंक से फेल हो जाता है, क्या है 48 अंक से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, 48 अंक से भाई फेल हो जाता है। ये भी जेल वार्डन का पेपर है, तो इसमें जब फेल पास वाले जब आते हैं क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्या करो परसेंटेज और क्या है परसेंटेज ये पकड़ो और अंक, और अंक पकड़ो, तो अंक अंक को क्या कर देना है जोड़ देना है, अंक और अंक को क्या कर देना है जोड़ देना है, और फिर क्या कर देना है बताओ, अंक अंक को जोड़ देना है, और परसेंटेज जब होगा तो परसेंटेज को जोड़ना है कि घटाना है, तो परसेंटेज को भी क्या कर देना है घटा देना है, अंक अंक जोड़ लो परसेंटेज घटा के और डायरेक्ट क्या कर दो माइनस कर दो। देखो क्या कर देना है, परसेंटेज इसका घटा दोगे 27 से, इसका घटा दोगे तो ये क्या इसके इक्वल जो एक्स नंबर रहा होगा वो कितना 192 और 48 50, 50 इधर हो गया तो कितना हो गया 240, 240 बटे एक संख्या, तो यानी ये कितना हो गया 240 गुणे 100 बटे 4, तो 6 चौक 24, ठीक, तो कितना होगा 240 था बटे 4 आ गया तो कितना हो गया 624 आ गया, मतलब पूर्णांक कितना रहा था, पूर्णांक उसका टोटल जो था x मतलब पूर्णांक जो था वो 600 का था, अगर वो कितने का था पूर्णांक, पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक रहा होगा 600 का। अब 600 का रहा है तो वो क्या है परीक्षा में फेल होता है, अगर वो परीक्षा में फेल होता है, तो अगर वो परीक्षा में फेल होता है, कोई भी परीक्षा में वो फेल हो रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए योग्यता जो है उत्तीर्ण होने के लिए उसको अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक कितना है 67% है। अब भाई 67% है, प्राप्तांक तुम्हारा 600 का है, तो 67 बटे क्या कर देना, यहाँ पे जितने उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 67 गुणे 600 बटे 100, 100 भागे, तो क्या होगा 7 छंग 42 हो जाए, तो बटे 100 कर दोगे 7 छंग 42
अगर 7 छंग 42 यानी 420, और 400 क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 420, तो कितना होगा 402। इसका आंसर 6×6 = 40, हाँ 402 इसका हो जाएगा। अब वो फेल कितने अंकों से हो रहा है, 192 से। तो 400 जब 2 आएगा उसका उत्तीर्ण होने के लिए, तो क्या कर देना है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना है, 402 जो आया था उसमें से 192 माइनस कर देना, क्योंकि देखो परसेंटेज से आपने पास होने के लिए, उसे पास हुआ है तो 402 नंबरों से पास हुआ है। अब उसे फेल कितने नंबर की तुलना में अधिक मिलते, जो अगर उसे मिलते अधिक 192 जो अगर मिलते, अगर उसे 192 और मिल जाते तो पास हो जाता। अब वो 402 नंबर से पहला ए वाला जो पास हो रखा है, तो क्या है, 0 इधर हो गया। अब यहां से क्या होगा, 5 10 होगा, और 10 से अगर 9 जाएगा तो 1, और 9 जाएगा तो 1, फिर कितना बचेगा 2, तो 210। तो उस व्यक्ति ने, जो बी वाला व्यक्ति है, उसे 210 अंक प्राप्त हुए हैं। तो आपका आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या है, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जैसे क्या है, 19 है, 19 की पावर जो है 144 है। अगर 19 की पावर 144 है, तो इस तरह की यूनिट डिजिट आपको कैसे निकालोगे। तो आप देखो 9 का 9 9 वंजा अगर करोगे, क्या करोगे, अगर 9 वंजा अगर करोगे, अगर इसमें क्या है, इसमें अगर जैसे यहाँ पर है, जो अगर यहाँ पे 9 वंजा करोगे, अगर यहाँ पे क्या है, यहीं पे 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अगर 19 की पावर 144 है, 19 की पावर 144 है, तब क्या होगा, देखो 9 की पावर 1 में ले जाता हूं तो 9 ही रहता है। अगर 9 की पावर 2 ले जाता हूं तो 9 9 81 हो जाता है। अगर 9 की पावर 3 ले जा 9 की पावर 3 ले जाता हूं तो क्या होगा, 9 9 81, फिर क्या हो जाएगा, 9 9 81, ठीक, 81 9 कितना होगा, 7 तो कितना होगा, 9 72 हो जाएगा, तो 729। तो यानी अगर हम देखते हैं, अगर 8 डिजिट जाती है, 8 डिजिट जाती है, तो हमें क्या मिलता है, अगर लास्ट में 8 डिजिट होती है, तो अगर यानी विषम संख्या होती है, अगर विषम संख्या होती है घात पे, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी। अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 होगी, तो इसकी सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी 1 है। अगर 19 की पावर अगर यहीं पे देखा जाए, अगर 19 की पावर 15 दे रखी होती, अगर यहीं पे क्वेश्चन जो होता इस टाइप का, जैसे अभी क्वेश्चन है, इसमें अगर 19 की पावर जो दिया होता, 19 की पावर 15 दे रखा होता, तो इकाई का अंक इकाई का अंक जो होता, इकाई का अंक क्या होता, अभी क्या बताया, जैसे क्या 9 की पावर 1 कर देते तो 9, 9 की पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या है, जैसे 9 की पावर क्या है 3 है, तो विषम संख्या है, तो इसमें क्या है, विषम संख्या जब आएगी तो विषम संख्या इसका क्या होता है, 729 होगा। कितना होगा, 729। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1। तो देखो लास्ट की संख्या क्या है, 5। अगर विषम संख्या आपको कहीं भी मिल जाए, तो आप डायरेक्ट इसकी यूनिट डिजिट 9 लिख देना। अगर सम संख्या है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, सोनल ने 580 में 10 कटोरियां 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी। सोनल है, कोई लड़की है, मतलब है कोई मोहतरमा जी हैं, तो उन्होंने क्या किया है भाई, उन्होंने कटोरियां जो है सोनल जी थी जो खरीदी है, कितनी है सोनल ने 580 में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 रुपए अधिक है। भाई क्या है, प्रत्येक थाली की कीमत, कटोरी जो है क्या है, कटोरी की कीमत से कितनी है, 5 रुपए अधिक है। तो बताओ थाली की कीमत क्या होगी। तो थाली की कीमत क्या होगी। अब भाई कोई जो थी भाई, सोनल जी थी जो, तो वो क्या है, उन्होंने भाई कटोरियां खरीदी हैं। अब कटोरियां भाई खरीदी हैं तो उनका भाई बॉट किया है, तो उसका भी अब परसेंटेज हमें देखना होगा। तो एक क्या करना है, अब कटोरियों की कीमत 5 अधिक है, तो इसमें से क्या कर लेना होगा,
5 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आपको निकाल लेंगे इसमें से कितना हो जाएगा। कटोरियां और थालियां, कटोरी थाली मिला के कितना हो जाएगा, कटोरी और थाली मिला के अगर देखा जाए, देखो उन्होंने माना कि एक यक्ष कुछ खरीदा है सामान, माना कि क्या खरीदा है, यक्ष कोई सामान खरीदा है, या यक्ष थाली की कीमत है। यक्ष क्या है, कीमत है। यक्ष किसकी कीमत है, थाली की कीमत है। किसकी कीमत है, थाली की कीमत है। ऐसे समझो, जब यक्ष थाली की कीमत हो गई तब क्या कर देते हैं, तो कम किससे होगा, भाई थाली की कीमत से कमी होगी। अब कमी किसकी कीमत में होंगी, 20 थालियां हैं और 10 कटोरियां हैं, तो 10 कटोरियां हैं तो कीमत कटोरियों की क्या है, कम है। कितनी कम है, 5 रुपए कम है। भाई 5 रुपए जो अगर कम है तो 5 रुपए बहुत मायने रखता है, इस टाइम पर सब लोगों के लिए भी मायने रखता है। क्यों 5 रुपए अगर है कीमत, तब अब देखा जाए तो 5 की कीमत होगी, तो माना भाई 10, अगर 10 कटोरियों पर 5-5 रुपए कम करा जाएगा तो कितना रुपए कम हो जाएगा, 50। कितना कम करना होगा, 50। अगर डायरेक्ट देखो 5 रुपए कम करना होगा तो कटोरियां कितनी है, 10, तो 5 दशम 50। अगर 50 रुपए हम कम कर देंगे, कितना, अगर टोटल से कितना 580, तो कितना बचेगा, 530 बचेगा। अगर कितना बचेगा, 580 से, अरे सॉरी 550 बचेगा। कितना, 50, जो इधर है क्या कम करेंगे, 50 जब अगर करेंगे तो 530 बचेगा, ठीक है। पांच कितना बचेगा, 530। अब 530 रुपए से क्या कर देंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे, तो थाली की कीमत कितनी आ जाएगी, थाली की कीमत अगर देखेंगे तो 00, और फिर क्या करेंगे, अगर 500 कितना है, 30 जब आएगा तो 530 की अगर हम डिवाइड करते हैं तब क्या होगा, देख लेते हैं भाई क्या है। देखो सोनल ने कितने, 580 में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरीदी। 10 कटोरी हैं और 20 थाली हैं, कितनी थाली हैं, 20 थाली। टोटल उन्होंने कितना खरीदा है, 30 खरीदा है, ठीक। 30 उन्होंने खरीदारी की, 30 की खरीदारी की है बर्तनों की। अगर प्रत्येक थाली की कीमत कटोरी की कीमत से क्या है, थाली की कीमत, थाली की कीमत, थाली की कीमत कटोरी की कीमत से क्या है, थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 अधिक है। थाली की कीमत कटोरी की कीमत से क्या है, 5 अधिक है। अगर थाली की कीमत कटोरी की कीमत से 5 अधिक है, तब देखते हैं थाली की कीमत। देखो अगर थाली की कीमत जब है, थाली की कीमत जैसे थी, माना 10 रुपए, जैसे क्या 10 कटोरियां ली, अगर 5 अधिक है तो मैंने थाली की कीमत मैंने यक्स मान लिया, थाली की कीमत यक्स मान लिया, और तो कटोरियों के साथ में मल्टीपल कर दिया। अब ये क्या कर दिया मैंने, 5x हो गया, क्योंकि 5x तो यानी 5.50 हो गया, 5.50 हो गया, ये कितना हो गया, 580 हो गया। अगर अधिक है 580 हो गया तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 580 हो गया, अगर 580 हो जाएगा तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा तो 580, 580 प्लस 50 तो कितना होगा, 630 हो जाएगा। अगर 630 हो जाएगा तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, x, तो कितनी कीमत बचेगी, 21। तो 21 रुपए थाली की कीमत है। तो कितना आपका मूल्य आएगा, 21 रुपए आपकी थाली की कीमत है। तो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन है, आप प्रॉपर वे में समझ सकते हो और निकाल सकते हो आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, एग्जाम के लिए जल्द से जल्द आपको लोगों के लिए जो रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल की आती है, जो आप लोग नहीं कर पाए थे, रीजनिंग पे तो फोकस करते हो आप लोग, बट एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की आई थी जो पुलिस विभागीय क्वेश्चन बने थे, वो विभागीय क्वेश्चन की जल्द से जल्द उसमें तैयारी, क्योंकि पिछली बार आप लोग समझ नहीं पाए थे तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कलेक्शन चल रहा है, कलेक्शन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी भी मैथमेटिकली तो आप उड़ा देते हैं, मैथमेटिकली
आपको हर टीचर, हर यूट्यूब चैनल पर भी मिल रहा है। बट ये है जो वो कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आए थे एग्जाम में, पेपर आपने देखा होगा, वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो हम प्रोवाइड कराएँगे जल्द से जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।